Hello everyone, welcome to Gurmantra Shiksha Ka Granth. I am your educator Neha Taneja. Welcome back to Gurmantra YouTube channel. So guys, कंटिन्यू करते हैं कंपैरोमीटर सीरीज को एंड कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली आवर टॉपिक फॉर टुडे. ओके, सो एवरीवन, ये जो टॉपिक है अगर आप इसको रिलेट करना चाहेंगे तो ये रिलेट होगा सेल से एंड सेल के फीचर्स से एंड स्पेसिफिकली आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जो आपको CSR नेट एंड काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. पोटेंसी ऑफ द सेल. मैं कुछ मास्टर डायग्राम्स की हेल्प से पूरा आपको सब कुछ समझाऊंगी. एक बार यहाँ पर हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं. सेल क्या है? सबसे बेसिक लेवल पर बैठा है. क्या उसकी कुछ पोटेंसी होती है? बिल्कुल होती है. हाउ विल यू डिफाइन इट? सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप. क्योंकि देखिए कहानी कहां से शुरू हो रही है? एक सेल से शुरू हो रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जाइगोट से शुरू हो रही है कहानी एंड फिर हमें पूरा मल्टी लेवल बॉडी प्लान मिल रहा है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, चाहे वो कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. कहानी हमेशा एक सेल के साथ शुरू होती है. तो कैसे सेल की एबिलिटी, क्या क्या सेल की एबिलिटी होती है, कौन कौन से क्या टाइप्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं. तो आंसर इज यस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी टिकी हुई है. तो देखिए हम कितने टाइप्स या कितने टाइप्स की पोटेंसी देखते हैं. सबसे पहले है आपका टोटीपोटेंट, then we have pluripotent, then we have multipotent, we have bipotent and we have unipotent. ज्यादातर हमें जो टाइप्स देखने को या पढ़ने को मिलते हैं काफी जगह, वो ये चार मिलते हैं. कौन कौन से चार मिलते हैं एवरी वन ऑफ यू? एक तो हमें टोटीपोटेंसी, दैट इज टोटल पोटेंसी. प्लूरीपोटेंसी, मैनी, प्लूरी का मतलब है मैनी, सेल के पास क्षमता है कि वो बहुत तरीके के सेल्स ला सकता है. मल्टीपोटेंसी, अगेन मैनी टाइप ऑफ पोटेंसी. बायपोटेंट यानी कि टू. यूनिपोटेंस मतलब सिंगल. इसमें जो सबसे कॉमन आप देखते हो ना, 1 2 3 और 5th वाला देखते हो, बट 4th वाला इज ऑल्सो देयर. तो देखिए नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि क्या हम बात कर रहे हैं. टोटी का मतलब क्या है? इट मीन्स टोटल, जो टोटल सेल टाइप्स आ सकते हैं. प्लूरी का मतलब क्या है? मैनी. मल्टी का मतलब भी मैनी है बट लेस देन प्लूरी, बट लिमिटेड, और लेस देन प्लूरी, क्योंकि दोनों का मतलब वही है तो कोई ना कोई अंतर तो होना चाहिए ना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ. बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू, और यूनी का मतलब होता है यूनिक, जिसको आप सिंगल भी बोल सकते हो. तो वैसे तो नाम से ही क्लियर है बट इसके एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है. अब जैसे एम्ब्रियो है यानी कि भ्रूण है या प्लेसेंटा है, इनके सेल्स के बारे में हम बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में बात करें, प्लेसेंटल सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो इनका क्या नेचर होता है? ये टोटीपोटेंट होते हैं. प्लूरी में हम ऑल सेल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारा जितना भी कंटेंट है जो ICM से आएगा, इनर सेल मास से आएगा, उसमें हम सब कुछ देख लेंगे. उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, सब कुछ. तो जितने भी सेल्स है प्लूरीपोटेंसी में. मल्टी में क्या है? हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देखेंगे, जैसे कि ब्लड सेल्स है, ठीक है, हिमैटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल है, तो यहाँ पर केवल ब्लड के सेल्स आएंगे. RBC, WBC, उसके टाइप्स आ गए, केवल ब्लड के और कहीं के नहीं. बायपोटेंसी में हम क्या देखेंगे एवरी वन ऑफ यू? बायपोटेंसी में हम देखेंगे कि केवल 2 टाइप के ही सेल्स हमारे सामने आ रहे हैं. अब यहाँ पर क्या कोई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. बायपोटेंसी का मतलब ही यही है कि दो तरीके की जो है चीजें आ रही हैं. जैसे कि जहाँ पर इस तरीके का सिस्टम है, जैसे कुछ स्टेम सेल्स हैं जिनके पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है, तो एक से दो चीजें सामने आ रही हैं. एक जो है वापस से रिन्यू हो रहा है, तो एक जो है दो में ही अगर डिफरेंशिएट हो सकता है तो हम बोलेंगे सेल की क्या है? बायपोटेंसी है. यूनिपोटेंसी जहां पर एक ही सेल टाइप आए, जैसे हम स्किन का सेल लेते हैं, स्किन स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, वो केवल स्किन के ही सेल्स ला रहे हैं, बाकी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं. तो इस तरीके की पोटेंसी जो है वो देखी जाती है, जिससे कि सेल अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करता है. फंक्शनैलिटी अचीव करनी जरूरी है अगर एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर फंक्शनैलिटी लानी है तो.
जितना सेल टाइप्स में एक सेल डिफरेंशिएट कर सकता है उतनी ही हायर उसकी पोटेंसी होगी। यस, यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे, टोटी से यूनी चलोगे, तो चीजें जो है वो लिमिट हो रही हैं, कम हो रही हैं। लेकिन ऊपर आप देखोगे तो वहां पर क्या है, एबिलिटी है कि बहुत सारी चीजें आ सकती है, ग्रेटर पोटेंसी है। अब ये सारी चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे अगर हम कुछ डायग्राम्स को देखें। तो चलिए मास्टर डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ यू प्लीज फोकस। ये है हमारे टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये क्या पूरा एम्ब्रियो ला सकते हैं, पूरा भ्रूण ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें आगे चलती हैं, स्टेजेस आगे बढ़ती हैं डेवलपमेंट में, हमें क्या मिलता है, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे होगे, एक क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता है जो कि प्लूरीपोटेंट है नेचर में। प्लूरीपोटेंट मतलब वो बहुत सारी चीजें ला सकता है, बहुत सारी, आपके एंडोडर्मल लीनिएज, मेसोडर्मल लीनिएज, एक्टोडर्मल लीनिएज सब ला सकता है। तो उसको हम बोलेंगे प्लूरीपोटेंट, यानी कि इनर सेल मास आपका प्लूरीपोटेंट है। अब हम आते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स पर, जैसे कि अडल्ट बोन मैरो, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, या फिर हिमेटोपोइटिक ब्लड सेल देख रहे हैं, स्टेम ब्लड सेल देख रहे हैं, तो वो एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। अब यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शन होता जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, और चीजें जो है वो स्पेसिफाई होती जा रही है। तो मल्टीपोटेंट में आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हिमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल का भी है। अब यूनी में अब सिंगल सिंगल चीजें आ गई, बिल्कुल नीचे देखो, लंग के सेल, पेनक्रियाटिक सेल, हार्ट सेल, राइट। जैसे यहाँ पर यूनिपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स की हम बात करें, सिर्फ एक ही तरीके की चीजें आएंगी, जैसे नर्व सेल केवल न्यूरॉन्स को ही लेकर आएगा, या स्किन सेल्स केवल स्किन सेल्स को लेकर आएंगे। सो दैट इज व्हाट पोटेंसी इज, जैसे कि आप डायग्राम्स में बहुत क्लियरली देख रहे हैं। एक एरो को यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने पीछे भी बताया, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंसी रिड्यूस हो रही है। ग्रेटर पोटेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन आप ऊपर से नीचे कंपैरिजन करोगे तो इन दैट केस आप देखोगे क्या, कि पोटेंसी आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। अब अगर हमें टाइप्स ऑफ पोटेंसी के एग्जांपल्स, बहुत फेमस एग्जांपल्स देखने हो, तो वैसे तो मैंने आपको बीच बीच में बताए ही हैं, बट अगेन देखिए, टोटीपोटेंट में हम स्पोर्स को ले सकते हैं, हम मोरुला को ले सकते हैं, हम जाइगोट को ले सकते हैं, यस। प्लूरिपोटेंसी में हम इनर सेल मास को ले सकते हैं, किस किस को ले सकते हैं, इनर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे किसकी, मल्टीपोटेंट की, तो हम वहां पर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल देख सकते हैं, मीसेनकाइमल सेल्स देख सकते हैं, जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अगर आप यूनिपोटेंसी के एग्जांपल देखोगे तो वहां पर आप किसको देखोगे, एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि स्किन का सेल हो गया, यूनिपोटेंट सेल है, ठीक है, जो केवल एक ही चीज में आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे जर्म लाइन के स्टेम सेल्स हो गए, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी यूनिपोटेंट सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल जो मैंने आपको बताया वो स्किन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी यूनिपोटेंट सेल्स हैं, क्योंकि एक ही तरीके की चीज ला रहे हैं। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल एग्जांपल्स हैं, जो आपको पेन डाउन करने हैं। बाकी डायग्राम इटसेल्फ मेकिंग इट वेरी मच क्लियर, जो कि आप देख सकते हो। कुछ एरोज आपको दिख रही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या, सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी, क्योंकि स्टेम सेल्स है तो स्टेम सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी तो होगी होगी कि सेल अपना नश मेंटेन कर रहा है। एंड कुछ सिग्नल्स का इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर याद जरूर रखना है। एंड जो भी चीजें मैं आपको लिए लाइक यहाँ पर दे रही हूँ, ये बहुत फिल्टर्ड चीजें हैं, जो कि आपके कम समय में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। या वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है, वो भूलिएगा मत, उस पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।